नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको हम खबर दिखाएंगे उत्तराखंड में जो खबरें आजकल चर्चा में हैं, और इसके अलावा हम खबर दिखाएंगे कोटद्वार की। कोटद्वार भाबर में क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। और आज सबसे पहले बात करते हैं कोटद्वार में अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार में चल रही है। आज 9 तारीख है और आज अंकिता भंडारी केस में ऐसा लग रहा था कि सरकारी वकील अवनीश नेगी हाजिर नहीं होंगे, लेकिन सरकारी वकील अवनीश नेगी आज हाजिर हुए कोर्ट में। और इसको लेकर जो विस्तृत जानकारी वो आपको हम कल केबी न्यूज में दिखा देंगे। फिलहाल ये खबर अच्छी है। पिछली तारीख में अवनीश नेगी आए नहीं थे, बहुत सारे आरोप लगाए थे उनके साथ रहने वाले आशुतोष नेगी ने। तो चलिए फिर हम चाहते हैं कि कोटद्वार में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई जल्दी खत्म हो जाए, इसमें जल्दी फैसला आ जाए। उसके बाद क्या कुछ होगा वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन अंकिता भंडारी का केस जो है वो लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, मतलब हमारे चैनल में भी बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता ही रहता है, तारीख पे तारीख, कब होगा इंसाफ, कब होगा इंसाफ। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई में थोड़ा समय लगता ही है। उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। तो अंकिता भंडारी केस में आज क्या कुछ हुआ उसकी खबर आपको दिखाएंगे हम कल। आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या खबरें जो है आजकल उत्तराखंड में चर्चा का विषय हैं, जिनको लेकर खूब सारी चर्चा है। और कोटद्वार में आने वाले दिनों में मनोरंजन की बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कोटद्वार में मतलब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के छोटे शहर कोटद्वार में बसंतोत्सव शुरू हो जाएगा 11 तारीख से 14 तारीख तक। और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके खबरें अब आने वाले दिनों में आप हमारे चैनल में देखेंगे। हम नहीं चाहते कि रोजाना आपको बोलते रहे लालढंग मोटर मार्ग नहीं बन रहा, कणवाश्रम का विकास नहीं हो रहा, जिला नहीं बन रहा, ये सब काम तो हो नहीं रहा। मतलब पौड़ी गढ़वाल की जो स्थिति है उसको लेकर तो हम आपको अक्सर खबरें दिखाते रहते हैं, और वाकई ऐसा है कि पौड़ी गढ़वाल में काम नहीं हो रहा। और परसों हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली हम गए थे, एक्चुअली हम दिल्ली जो हमारा जो एक पारंपरिक रास्ता है कोटद्वार से दिल्ली जाने का, कोटद्वार, नजवाद, बिजनौर, मवाना, मीरापुर, मेरठ होते हुए नहीं गए थे हम लोग, क्योंकि अब गाड़ी चलाने वाले जानते हैं कौन सा रास्ता बेहतर है। हम लोग गए थे मतलब खतौली से नेशनल एक्सप्रेस वे होते हुए और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली का वीडियो हमने डाल दिया फेसबुक में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे चैनल में कि सबका साथ, सबका विकास, बहुत तरह की मतलब कमेंट आ रहे हैं उस वीडियो को देख के कि बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब कोटद्वार से दिल्ली जाने वाला एक्सप्रेस वे जो है उसका जो सड़क की चौड़ाई है बहुत अच्छी है, रास्ता शानदार है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग रहते हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, दिल्ली हमारा कभी कभी जाना होता है, लेकिन कोटद्वार में लालढंग मोटर मार्ग की स्थिति क्या है और मेरठ पौड़ी हाईवे की स्थिति क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। मतलब कोटद्वार से दुगड्डा जाने वाला जो मार्ग है, पिछली बरसात में जब वो मार्ग अवरुद्ध हो गया था तो उसके बाद से उसमें सिर्फ लीपापोती हो रही है। वो मार्ग आज भी खराब है, कई जगहों में उसमें मतलब बाधाएं हैं। तो हम लास्ट में यही बात कहना हमेशा यही कहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में 6 विधायक हैं, सरकार में शामिल हैं। पिछली सरकार में भी 6 विधायक शामिल थे, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये बात सब लोग जानते हैं। मतलब जो लोग सरकार के समर्थन में हमेशा कुछ ना कुछ बयान देते हैं वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं, उत्तराखंड बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए और जो पहाड़ के मूल लोग हैं उनके लिए कुछ काम नहीं होने रहा। मतलब जिन जिन लोगों ने उत्तराखंड की मांग की थी वो लोग आज मूल निवास भू कानून की मांग कर रहे हैं, वो लोग अंकिता भंडारी केस में इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं, सड़कों की बेहतर स्थिति हो इसकी मांग कर रहे हैं। कोटद्वार के लोग चाहते हैं लालढंग मोटर मार्ग बने, कणवाश्रम का विकास हो, कोटद्वार जिला बने। 12वीं के बाद क्या करेंगे बच्चे? कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा पौड़ी गढ़वाल में। फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें राजनीति की बीमारी होती है, तो फिर हर खबर को दूसरे चश्मे से देखते हैं। चलिए फिर वो अलग बात है। कोटद्वार में अब क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, हम अपने चैनल में आपको क्या कुछ दिखाएंगे, मैं आज खाली आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो कोटद्वार में कल से एक बहुत अच्छे स्तर का वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, शहीद मुकेश बिष्ट को समर्पित है, उसकी हाईलाइट आपको दिखाएंगे। परसों 11 तारीख को उत्तराखंड के सबसे चर्चित एक सिंगर, जिनके गानों पे मतलब लाखों रील बन चुकी हैं, करोड़ों व्यू आ चुके हैं, इंद्र आर्य, वो पहुंचेंगे कोटद्वार में। इसके अलावा हेमा नेगी करासी पहुंचेंगी कोटद्वार में, और नंदा सुनंदा जैसे गानों के गायक परसवान वो पहुंचेंगे कोटद्वार में। तो परसों तो हम आपको रंगारंग कार्यक्रम कुछ ना कुछ दिखाएंगे ही। इसके अलावा 14 तारीख को कोटद्वार के कणवाश्रम में पहुंचेंगे प्रीतम भरतवान। तो चलिए फिर बहुत दिनों से हम आपको थोड़ा इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, तो काम तो वाकई कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अब हमेशा एक जैसी खबरें हम दिखा नहीं सकते। और कल हम अंकिता भंडारी केस पर आपको खबर डाल देंगे सुबह, और आप लोग केबी न्यूज़ को देखते रहिए। हमारा जो चैनल है सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। आज मैं बहुत ज़्यादा आपको बात नहीं करूँगा, हल्द्वानी की बात करूँगा खाली 2 मिनट में। हल्द्वानी जो शहर है वो मतलब दंगाइयों ने उसको झुलसा दिया है। हल्द्वानी में एक मतलब एक ऐसी इमारत थी जिसको ढाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम गई थी कोर्ट के आदेश पर।
और ये इमारत जो थी इसके दस्तावेज नहीं मतलब दिखा पाए वो लोग जिन्होंने इस इमारत में कब्जा किया हुआ है। अब कोर्ट का आदेश था, डीएम का साफ साफ कहना है कि ये जो इमारत है इस इमारत में एक मतलब अल्पसंख्यक समुदाय का मदरसा चल रहा था, या मतलब जो ये इमारत थी इसकी जो जमीन है, इसकी जो भूमि है, उसके दस्तावेज वो लोग न कोर्ट में पेश कर पाए, न सरकार को दिखा पाए। तो इसलिए कोर्ट के आदेश पर इस इमारत को तोड़ा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हो गया बहुत बड़ा बवाल, मतलब दंगाइयों ने पुलिस वालों पे पत्थर फेंक दिए, बहुत बड़ा बवाल हो गया हल्द्वानी में। और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी बवाल किया, जिन लोगों ने भी इस तरह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस वालों पे पथराव किया, वहाँ पे हिंसा की, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अब अगर दंगा होगा तो उसको दंगाइयों को गोली मार दी जाएगी। अच्छा है, हमारे देश में हमारी सरकार की संपत्तियों को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानून जो है हमारा सरकार का, उसको अमल में लाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, लाख टके का सवाल ये है, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया था उस विवादास्पद इमारत को तोड़ने का, तो सरकार का जो प्रशासन है, मतलब पुलिस प्रशासन की जो टीम होती है, खुफिया एजेंसियां होती है, उनको क्या मालूम नहीं चला कि अगर इमारत को तोड़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह का बवाल हो सकता है। तो ये निश्चित तौर पर पूरी तरह से दंगाइयों ने जो हिंसा की, उनके खिलाफ पूरा जो भी सरकार का कानून है उसको अमल में लाया जाना चाहिए। दंगाई अगर आज भी नहीं मानते, उनको गोली मार देनी चाहिए जैसे सरकार ने आदेश दिया है। लेकिन सरकार की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब इस इमारत को तोड़ा जाना था तो सरकार को इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होना चाहिए था कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में बहुत सारी जगह होती रहती हैं। मतलब दंगाइयों को गोली मारने का आदेश देना बिल्कुल सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया जा रहा है, वहाँ पे हिंसा हो रही है, लोगों की मौतें हो रही है हल्द्वानी में, उत्तराखंड जैसे मतलब देवभूमि में। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि जब उस इमारत को ढाया जाना था तो सरकार का खुफिया जो तंत्र है, इंटेलिजेंस है, वो कहाँ सोया हुआ था। मतलब उनको मालूम ही नहीं चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में कोई चौकी होती है, कोई थाना होता है, तो पुलिस के पास सारी जानकारी होती है, सब कुछ जानकारी होती है। लेकिन सरकार का खुफिया तंत्र इस बात में नाकाम रहा कि अगर पुलिस प्रशासन उस इमारत को तोड़ने जाएगा तो वहाँ पे इस तरह की घटना भी हो सकती है। केबी न्यूज इस बात का समर्थन करता है कि दंगाइयों को कोई हक नहीं है कि वो पुलिस पे पत्थर फेंके, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, किसी की हत्या करे, किसी की हिंसा करे। वो भी जो इमारत ढाई जा रही थी वो गैर कानूनी है, उसके दस्तावेज पेश नहीं कर पाए वो लोग जो इस इमारत को यहाँ पे जो भी चीज़ चला रहे थे, मतलब मदरसा चला रहे थे, कुछ और भी चला रहे थे। तो चलिए फिर अब 2-3 दिन तक आपको मनोरंजन की खबर दिखाएंगे। कल आपको दिखाएंगे अंकिता भंडारी केस। फिलहाल बहुत सारी हलचल नहीं है कोटद्वार में, और पौड़ी गढ़वाल में कुछ काम हो नहीं रहा। इस बात पे हम बिल्कुल कायम है। हमारा जो चैनल है सामाजिक सरोकारों का चैनल है, आपको हम केवल जानकारी देना चाहते हैं। तो जानकारी यही है कि पौड़ी गढ़वाल में कुछ भी नहीं हो रहा है। 6 के 6 विधायक सरकार में है, पहले भी थे, जो बात हम बार बार रिपीट करते हैं। लालडंग मोटर मार्गों को लेकर कुछ भी बात नहीं हो रही है, और मालन पुल टूटा हुआ है, उसका टेंडर को लेकर जो खबर है मैंने आपको दिखा दी। 6 विधायक हैं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं सरकार में शामिल। तो डबल इंजन की सरकार है। हम ये चाहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में काम होना चाहिए, कोटद्वार में काम होना चाहिए। बाकी 3-4 दिन आने वाले दिनों में आपको खेल मनोरंजन की खबरें दिखाएंगे। कोई बहुत जरूरी खबर होगी तो आपको दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ को देखने के लिए। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था आपको दिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग चैनल को देख रहे। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की।